हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद फिर से मैं आप लोगों से जुड़ रही हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो इन बहुत दिनों में मेरे घर में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है और वो ये हुआ है कि मेरे घर में एक पपी आया है और ये ब्रीड इसकी लैब्राडोर की है। ऑलरेडी मेरे पास 2 पेट थे, मिट्ठू 2 थे, लेकिन ये एक बच्चों ने एक इसको भी लेते आया। और जब से ये आया है तब से बहुत सारा काम बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि थक जाते हैं, क्योंकि इसको बिल्कुल एक बच्चे की तरह रखना पड़ता है। और अब ये आया तो था ये सिर्फ 35 डेज़ का, लेकिन अब ये 3 साढ़े 3 महीने का हो चुका है। और इस समय ये जो है बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इन लोग की ये कुत्ते लोग जो होते हैं वो बाहर इतने गीले जगह पे बिल्कुल भी टॉयलेट या पॉटी करने नहीं जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है बाहर ले जाना, खींच खींच के ले जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी नहीं जाएंगे और अंत में घर पे ही कर देंगे। तो बड़ी मुश्किल होती है इस समय इन लोग को बाहर ले जाना। फ़िलहाल कोशिश की जाती है कि करा ले बाहर ही, तो वही बेटा जो है इस समय इसको कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिए करता है कि नहीं। तो देखिए बार बार भाग के इधर आ रहा है। पहले हम लोग ने जब छोटा था तो नेक पे डाला था, लेकिन अब इसकी पीठ पे ये रिबन डाल दिया है, बेल्ट, क्योंकि इसको खींचने में इसको कोई दिक्कत ना हो। तो क्योंकि ये बड़ा भी हो गया है तो नहीं करेगा ये, और भाग के फिर से ये अंदर चला आया। अब दूसरे साइड मेरी गली है, गली थोड़ी सूखी रहती है, तो ये देखिए यहाँ पर इसने टॉयलेट किया है, उधर नहीं किया क्योंकि उधर थोड़ा सा कीचड़ ज़्यादा हो जाता है रोड पे। और अब ये फिर से भाग के घर के अंदर आ जाएगा। तो ये शाम का समय है और शाम के लगभग 5:30 बज रहे हैं। तो मैं अभी बेटी की अपने बाल बना रही हूँ, क्योंकि जाड़े में तो एक तो बाल बहुत ज़्यादा उलझते भी हैं, टूटते भी हैं। तो इनका रोज़ एक बार बाल बन जाए, तो ये बाल मैं इसके बना ले रही हूँ और उसके बाद फिर मैं शाम के काम शुरू करूँगी। तो अब मैंने बाल बनाने के बाद मैं बच्चों को दूध दूंगी, क्योंकि शाम के समय दूध दे देती हूँ और सुबह के समय जो है वो कॉफ़ी, इसी दूध में थोड़ा कॉफ़ी मिला करके कॉफ़ी दे देती हूँ। तो ये मैंने दूध चढ़ा दिया है और गर्म कर रही हूँ। अपनी और मम्मी की चाय मैंने पहले ही बना ली थी, तो मम्मी तो चाय पी चुकी है, लेकिन मेरी चाय अभी बची हुई थी, तो मैंने अपनी चाय नहीं पी थी, तो बच्चों के साथ ही पी लूँगी। तो ये मैं दूध से मलाई निकाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों को मलाई बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो ये घी निकालने के काम आ जाती है, या फिर गाजर का हलवा बना लो या किसी चीज़ में भी सब्जी में डाल लूँ, तो मलाई तो मैं हटा देती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे मलाई बिल्कुल नहीं भी लेना दूध में पसंद नहीं करते हैं। तो उनको मुझे छान के दूध देना पड़ता है, मतलब दूध मलाई का एक छोटा टुकड़ा भी ग्लास में ना दिखाई दे, वरना इन लोग को उल्टी आ जाती है। तो इस तरह से मैं छान रही हूँ और छानने के बाद फिर बॉर्नवीटा।
बच्चों को शाम के समय दूध और चाय तो हो गई, अब उसी के साथ मैंने इन लोग को 2 घंटे पढ़ा भी लिया और अब शाम के लगभग 8:30 बज रहे हैं और जल्दी से मैं अब खाना बना लूँगी, क्योंकि खाना तुरंत तुरंत बनाती हूँ गरम गरम और फिर तुरंत तुरंत सब लोग खा लेते हैं। शाम के समय खाना बना लो और फिर उसके बाद, क्योंकि मेरे यहाँ खाना पीना वही 9:30-10 के करीब ही होता है, तो बना लो फिर गरम करो तो कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं तुरंत तुरंत बना लेती हूँ। तो ये मैं आलू काट रही हूँ। अच्छा, आज ऐसा क्या हुआ कि मैंने क्या सोच के बनाना शुरू किया था और क्या बन के रेडी हुआ, वो अभी आप आगे के वीडियो में देखिएगा। तो ये मैं आलू काट रही हूँ और आलू पहले मैंने सोचा था कि आलू और मटर की मसालेदार घुघरी पराठा और चटनी बनाऊँगी, तो ये बना रही हूँ मैं। और साथ में मेरे पैरों के पास में सुल्तान बैठा हुआ है, क्योंकि वो हर दिन मेरे पास बैठा रहता, मतलब मैं रोज़ किचन में काम करती हूँ और रोज़ किचन में खाने के टाइम वो बैठा रहेगा और जब तक पूरा खाना रेडी नहीं हो जाता वो बैठा ही रहेगा, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा। तो कभी कभी पेट्स को पालने में बहुत गुस्सा आती है, बहुत काम बढ़ जाता है, लेकिन इनका मोह और इनका दुलार भी धीरे धीरे जब हम लोग के प्रति होने लगता है तो फिर लगता है कि अरे जानवर ही है, बच्चा ही है छोटा सा, तो फिर हो ही जाता है ऑटोमेटिक, इनसे प्यार हो ही जाता है। लेकिन अभी तो थोड़ा गुस्सा आती है, क्योंकि मेरे खुद ही 2 छोटे बच्चे हैं और मम्मी है और साथ में ये पेट्स 2 और मिट्ठू। चलिए फ़िलहाल चलता रहेगा इन सब में। तो चलिए मैंने ये कढ़ाई चढ़ा ली और कुकर और घुघरी के लिए मटर और आलू को काट के अच्छे से धुल लिया और कढ़ाई चढ़ाने के बाद इसमें मैं जीरे और हींग का छौंका लगा दे रही हूँ। पीछे बर्तन काफ़ी फैले हुए हैं, लेकिन उसको प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि बर्तन जो है वो किचन में जब आती हूँ थोड़े से फैल जाते हैं, फ्रिज के कुछ बर्तन बाहर आते हैं, उसमें कुछ सामान रखे, आटे वाटे रखे रहे, वो सब बाहर आते हैं तो फैलते हैं, लेकिन वो खाना बनाते समय सकेल भी जाते हैं, कुछ धुले बर्तन रहते हैं, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। तो ये मैं इसमें मैंने छौंक दिया इसको और अब इसमें मैं थोड़े से मसाले डाल दूँगी और साथ में ये धुले हुए बर्तन भी ड्रॉर में डालती चल रही हूँ। तो इस तरह से काम हो रहा है। इसमें अब मैं थोड़े मसाले डालूँगी, हल्दी और गरम मसाला, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर, तो ये मैंने डाल दिया है। तो इस तरह से मेरी घुघरी बन के रेडी हो गई और ये थोड़ा सा ये कच्ची थी एक बार देखने पे, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डाला और उसके बाद ये पक के पूरी तरह से रेडी हो गई। और अब मैंने इसको सोचा कि मैं इसको ठंडा करके इसको जो हो पीस लूँगी, मैश कर लूँगी अच्छे से और इसको फिर पराठे बनाऊँगी और हरी चटनी के साथ खाऊँगी। तो ये मेरा दूसरा दिमाग में आइटम आ गया कि नहीं, वो घुघरी पराठा नहीं खाएंगे और वो पराठा और मटर आलू का पराठा और चटनी खाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको फैला दिया कि ये ठंडा हो जाए और तब तक मैं इसको रख दूँगी। और अब इसके बाद मैं जो है चटनी की तैयारी करूँगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जो है वो प्याज ले ली 2 और उसको काट लिया और टमाटर काटा और अदरक और धनिया, मिर्चा और थोड़ा नमक, नींबू, इस तरह से मैंने चटनी तैयार करी। तो मेरे हाथों में थोड़ा सा दर्द था, वो एक्चुअली वो ठंड की वजह से है, क्योंकि मेरी एक बार कलाई की हड्डी टूट चुकी है, तो वो जब ठंड पड़ने लगती है तो थोड़ा सा उसमें दर्द हो जाता है, तो इसलिए मैंने उसको गर्म पट्टी वहाँ बांधी हुई है। तो इसलिए मुझे दूसरा हाथ लगाना पड़ रहा है काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड पे। तो अब ये कटने के बाद मैं चटनी तैयार कर लूँगी।
फ्रेंड्स फिर उसके बाद मैंने जब उस पे घुघरी को पीसा तो वो इतना पतला पेस्ट बन गया कि मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर कि मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि चलो इसका थोड़ा ही उसमें पीसा था, बाकी तो सब रख खड़ा घुघरी ही थी। फिर मैंने उसमें थोड़ा रस्सा पानी डाल करके उसमें सारा पेस्ट और घुघरी सब डाल दिया और थोड़ा मसाला और मिर्ची नमक और मिला दी। तो इस तरह से वो रस्सेदार में तब्दील हो गया, या इसको कह दीजिए कि निमोना बन गया। तो रोटी निमोना और फिर हम लोग ने चटनी खाई। और अब ये मैं गरम गरम रोटियां सेक रही हूँ और सबके मम्मी और बच्चों को खाना खिला रही हूँ। तो ये बन के फाइनली मैं क्या बनाना शुरू किया था मैंने, और मैं क्या बन के रेडी हुआ। तो मम्मी को मैंने खाना खिला दिया और ये मैं अब बच्चों की थाली लगा रही हूँ। मैं थोड़ी देर में खाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा किचन का सकेलना बचा रहता है, किचन साफ़ करके तब मैं खाना खाती हूँ। वैसे मैं बच्चों के साथ ही खाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं थोड़ी देर में खाती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये फाइनली आज का डिनर रेडी हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा। ओके, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।